बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सारे अहम लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हम उन्हें देखते हैं, उनसे सीखते हैं। वो लोग यकीनन मशाल राह होते हैं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत सारे मराहिल से गुज़री होती है और बहुत सारे मराहिल से गुज़रने के बाद वो एक ख़ास मुकाम को पा लेते हैं, माशरे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल करते हैं और अपने उस ख़ास मुकाम को मेंटेन भी रखते हैं, बरकरार भी रखते हैं, गाहे गाहे नेकियों के ज़रिए से, अच्छे कामों के ज़रिए से, अच्छे मशवरे अपनी कौम को देने के ज़रिए से, अच्छे कामों की इस्लाह के ज़रिए से और इस्तिलाह को आम करने के ज़रिए से। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे लोग कौम का असासा हुआ करते हैं। ऐसे ही लोगों की मौजूदगी से कौमें वजूद में आती हैं और कौमें परवान चढ़ती हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मशाल राह है, जिनसे हम बहुत कुछ, अभी गुफ्तगू हुई इंटरव्यू से पहले तो बहुत कुछ हमने सीखा और इंशाअल्लाह इंटरव्यू में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, खित्ता पोठोहार का एक बहुत बड़ा इल्मी घराना, जिसे मलिक अवान घराना जो है वो कहा जाता है, उस घराने के चश्मो चिराग और एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की सियासी शख्सियत जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब के बिरादर असगर जनाब मोहतरम मलिक ग़ुलाम फ़ारूक अवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाया। हुज़ूर, मैं पूछना चाहूँगा, ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब व फ़राज आते हैं, बहुत सारे जो हैं वो ऊंचाइयां भी इंसान को नसीब होती हैं और बसा औकात जो है वो बड़ी मुश्किल हालात से भी गुज़रना पड़ता है। तो इस दौर से गुज़रने के बाद ज़िंदगी जो है वो कुंदन बनती है। आप क्या फरमाएंगे इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने इंट्रो में इतने खूबसूरत अंदाज से बात की और अभी जो आपने कुंदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब तो चूँकि हमारी उर्दू भी ख़राब होती जा रही है और इस तरह के कीमती अल्फाज जो हमारी गुफ्तगू से गायब होते जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक तरतीब रखी है, बंदा जिस दिन पैदा होता है, वो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है बंदे के बच्चे को पालना। अब देखें कि बाज़ परिंदों के बच्चे ऐसे हैं कि पहले दिन से वो खुद खुराक लेना शुरू कर देते हैं। मसलन मुर्गी का बच्चा है, अंडे से निकलता है, वो दाने के पीछे भाग जाता है। इसी तरह से जो बाकी अपने चरिंद हैं, उनमें से आप बकरी का बच्चा देखें, पहले दिन अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल जिस चीज़ को पालना 2-3-4 साल तक अपने किसी काम के काबिल नहीं होता, वो इंसान का बच्चा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी तख्लीक के मरहले से, वो फिर कुरान करीम में भी सारा रब ने कि तू क्या है, कैसे है, तेरी इब्तिदा कहाँ से हो रही है, और उस चीज़ को वो अल्लाह बताते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम तो बड़ा पहाड़ हैं, हम तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह फरमाते हैं कि एक ऐसे कतरे से जिससे तू नफ़रत करता है, तेरी क्या बुनियाद है और कहाँ तूने जाना है। जब जाता है तो तब भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जब आता है तब भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मालिक ने इस दुनिया में इतनी खूबसूरती रखी है, इस अर्ज़ व समा के दरमियान जो कुछ उसने कहा भी है, तू मेरा नायब भी है और तू जा और ये मुसख्खर कर ये सारी चीज़ें। तो ये इसके लिए फिर इंसान जब आता है तो वो पैदाइश के बाद माँ की गोद पहली दरसगाह है, और माँ की गोद के अलावा जो घर का माहौल है, अजीज़ व अकरबा का, अड़ोस पड़ोस का, छोटे होते हुए के बचपन के साथियों का जो माहौल है, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होता है। और उसके बाद फिर वालिदैन की शफ़क़त मोहब्बत के बाद जब बंदा किसी दरसगाह में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, मदरसे में जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, वो वतन के अंदर हो, वतन से बाहर हो, देसी हो, बदेशी हो, जो भी हो, तो वहाँ बंदे की जो ग्रूमिंग होती है उस माहौल में, ये सारा कुछ एक बंदे को कुंदन बनने में बड़ा काम देती है। और मैं ये समझता हूँ कि कुंदन तब तक नहीं बन सकता जब तक तपश बर्दाश्त ना करे, और तपश बर्दाश्त करने के साथ साथ उसके जब चोट पड़ती है ना, ज़माने की चोट है, सख्तियों की चोट है, सियासत की सख्तियाँ हों, समाज की सख्तियाँ हों, बरादरी की सख्तियाँ हों, हालात की सख्तियाँ हों, जो कुछ है
वो बंदा खुशकिस्मत होता है जिसे ज़िंदगी में मसाइल हों। वो बंदा खुशकिस्मत होता है जिसे ज़िंदगी में तकलीफ़ हो। उसकी वजह यह है कि जिसने तकलीफ़ नहीं देखी, जिसने मुशक्क़त नहीं देखी, जिसने मुश्किलात नहीं देखी, जिसने वो तपश बर्दाश्त नहीं की, जिसने वो सख्ती बर्दाश्त नहीं की, वो कुंदन नहीं बन सकता। और फिर जब ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप मुआशरे के थपेड़े खाने के लिए अकेले हैं, वालिद साथ नहीं रहा, बड़ा भाई भी साथ नहीं है, मुआशरा है एक तरफ, बहुत बड़ा मैदान होता है, बहुत बड़ा मुकाबला होता है, एक दौड़ है। उस दौड़ में आप कामयाब होने के लिए तभी इसके काबिल हो सकते हैं कि पिछली ज़िंदगी में अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी है, आपकी वालदा की तरफ से, आपके वालिद साहब की तरफ से, आपके असातिज़ा इकराम की तरफ से, आपके माहौल मुआशरा जो उसकी तरफ से अगर ट्रेनिंग ऐसी है कि आप के कारामद शहरी बन चुके हैं, फिर तो बहुत खूबसूरत बात है। बसूरत दीगर इस दौर में, हर दौर में इस मुआशरे का, ज़माने का मुकाबला करने के लिए इंसान के लिए बहुत मुश्किलात होती है। सर, आपने दो बातें की, समाज की और सियासत की मुश्किलात की। मैं पहले पूछना चाहूँगा कि समाजी मामलात जो हैं हमारे, बड़ा मज़बूत पस मंज़र है हमारा, हमारे पास बहुत मज़बूत बैकग्राउंड है कि हमारे असलाफ़, हमारी बुज़ुर्ग, वो बहुत बड़ी शख्सियात, वो जिन्होंने हमें एक दूसरे की खिदमत का, एक दूसरे की मदद का दर्स दिया। लेकिन आज हमारे माशरे से ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो जिनके यहाँ नहीं था, उन्होंने ये सब चीज़ें अपना ली हैं। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम उस दीन के वारिस हैं, हम उस सुन्नत के वारिस हैं कि एक जंग में ज़ख्मी लोग हैं, प्यासे हैं, एक साहबी आते हैं, पानी का कटोरा लेके एक को पेश करते हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, अगला ज़्यादा प्यासा है, उसे पेश करो। उसके पास लेके जाते हैं, वो कहते हैं उससे अगला ज़्यादा, चार के पास जाता है, चौथे के पास जाता है तो चौथे की जान निकल जाती है, तीसरे के पास आता है वो भी वफात पा चुका है, दूसरे के पास आता है वो भी शहीद हो चुका है, और पहले के पास आता है वो भी जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुका होता है। मैं और आप उस दीन के वारिस हैं। मेरे और आपके लिए वो सुन्नत है उन शुहदा की, उन हमारे अजीम लोगों की। और फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना कायम करने के लिए हिजरत अल्लाह के हुक्म से की और साथियों समेत मुख्तलिफ मरहलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए जी, तो वहाँ जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपने जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई इब्तदाई तौर पे, जब अजान का वक्त आया, तरतीब मशवरा हुआ कि किस तरह से यहूदी ऐसे बुलाते हैं, ईसाई ऐसे बुलाते हैं, नसरानी ऐसे बुलाते हैं, किस अंदाज से लोगों को बुलाया जाए, तो फिर अजान की तरतीब हुई और हज़रत हमजा जैसे लोग खड़े हैं, बेशुमार और सारे खड़े हैं, बड़े बड़े शख्सियात खड़ी हैं, कुरैश पूरा खड़ा है, अंसार खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ुलाम, एक हबशी हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल चढ़ो इस मस्जिद के ऊपर और अल्लाह को पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक तो ये कि वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक पैगाम दिलवा दिया कि किसी ऐसी वैसी ख़ानदानी निस्बत की वजह से तुम्हें कोई कमाल हासिल नहीं है। जी बेशक। तुम्हें कमाल अगर कोई है तो तुम्हारे अंदर जो कुछ है और उसका इजहार जिस अंदाज से तुम करते हो वो कमाल है। वाह। और दूसरी बात कि इतना बड़ा और इतना तूफ़ान मुआशरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब, या दुनिया में मिसाल नहीं है उसकी, कि जब अंसार और मुहाजिरीन को मुआखात का जब सिलसिला कायम हुआ कि उसमें जायदादें तकसीम हुई, घर तकसीम हुए, और ऐसा भी हुआ कि किसी के पास दो अगर शादियां कर रखी, दो बीवियां, तो उसने एक बीवी को अपने वहाँ से रुखसत किया और अपने जो मुहाजिर भाई है उसके अक़द में दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये हमारे रोशन सितारे हैं और ये हमारे लिए एक रोशनी के मीनार हैं ये चीज़ें, कि जिसकी वजह से मैं और आप अगर उस पे 0.1% भी अमल करना शुरू करें, बहुत ज़्यादा नहीं, जी जी जी, तो फिर वही हमारा माशरा बेहतर बन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो चीज़ें और मैं ख़ास कहना चाहूँगा। मसलन हमारे माशरे में आपको भी बड़ा गिला है, आपकी गली में बहुत गंद है, मुझे भी बड़ा गिला है कि मेरे शहर के नाले में बहुत गंद है। अच्छा ये बताइए
कि ये जो, और फिर साथ हम चले कराची की बात कर लेते हैं कि एक कचरा कुंडी बना हुआ है। सवाल ये है कि कराची इस पूरे पाकिस्तान को फीड करने वाला शहर, बेशक बेशक, कारोबार के लिहाज से, सनत के लिहाज से, अपने सी पोर्ट्स के लिहाज से बहुत बड़ी जगह, रोशनियों का शहर। और वहाँ पे खरबपति लोगों की इतनी तादाद है कि एक पूरा शहर में हो सकता है, मेरे तहसील कोटा या मरी के जितने लोग हैं इतने वहाँ पे खरबपति हैं यार। उनमें से अगर सिर्फ एक बंदा हो कि मैं अपने मोहल्ले से ये गंद उठवा देता हूँ तो कराची साफ नहीं हो जाता? बेशक हो जाता है, हो जाता है ना। वाह वाह। एक तो ये कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार, जंग खंदक है, खुदाई हो रही है, आप सुल्तान हैं, आप अमीर हैं, आप नबी खुदा हैं, बेशक आप उस वक्त सरदार हैं उस सारी उम्मत के। लेकिन इस सारे के बावजूद बाकी सहाबा इकराम जो खंदक खोद रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खोद रहे हैं, और एक साहबी गिला करते हैं कि या रसूलुल्लाह, भूखा हूँ, चादर हटाई, पत्थर बंधा हुआ। आप मुस्कुराए और अपनी चादर हटाई, 2 पत्थर बंधे। इससे मुराद ये कि वो दुगना भूखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपने मेहनत, मुशक्कत और बराबरी कि अल्लाह का नबी खड़ा है तो फिर बाकी उम्मत कैसे नहीं खड़ी होगी साथ। अब नुक्स हो गया है हम में से, जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, सियासी तौर पे, इल्मी तौर पे, वो ये समझता है कि मेहनत मेरे लिए हराम हो गई है। अब मैंने गुफ्तार का गाजी तो हमने बनना है, किरदार बीच में से गायब होता जा रहा है कि हम ये सोचते हैं कि मैं अपनी अगली नस्ल के लिए कितना कर सकता हूं। हालांकि ये सोच मेरी और आपकी नहीं होनी चाहिए। हम ये सोचें कि अगली नस्ल को कितना इल्म दिया, कितना अच्छा शहरी बनाया इस माशरे के लिए, किस तरतीब से मैंने अपनी नस्ल को आगे परवान चढ़ाया है। अगर ये सोच हम में आज वापस आ जाए तो जिनकी हम तकलीद करते हैं ना इस वक्त कि फलाने बहुत अच्छे नज़्म ज़ब्त में, अब देखें ना, यही शहर है, जीटी रोड पे आप होते हैं, आपकी कैफियत और है, वहीं से आप ऐसे मोटरवे पे इंटरचेंज पे जब जाते हैं और अंदर एंटर होते हैं, आपकी स्पीड भी ठीक हो जाती है, सीट बेल्ट भी आप बांध लेते हैं, और आप मोबाइल फ़ोन भी गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ उस जगह का असर हो जाता है। मैं समझता हूँ इस असर को हमें ज़िंदगी के हर शोबे में, सबको, मैं अपने आप से शुरू करूँ कि हम वक्त की पाबंदी करें। उसकी वजह यह है कि सूरज इंतज़ार नहीं करता आपका निकलने के लिए, हवा चलने के लिए आपका इंतज़ार नहीं करती, धूप आपके लिए इंतज़ार नहीं करती। आप वक्त से सोएं, वक्त से उठें, वक्त से करने वाले काम करें, और जितने कामों का एक दूसरे से वादे हम करें उसको इफ़ा भी करें। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और जितनी मुश्किलात हमें, हम कर्जा क्यों उठाते हैं? हम अपनी झोली से ज़्यादा दामन फैला लेते हैं, ज़रूरियात को बढ़ा लेते हैं। अब देखें ना, ये कोरोना ने लोगों को असलियत दिखा दी है। घरों के अंदर भी शादियां हुई हैं ना, 30-30 बंदों की भी शादियां हुई हैं ना, तो हम वो जो 3000 वाली शादी है उसको 30 पे या 300 पे ही ले आए तो कितना माशरे में एक ठहराव आ जाएगा। सादगी अपनाने की ज़रूरत है, और एक ठहराव की तरफ जाने की ज़रूरत है। और नमूद व नुमाइश उसकी वजह से, आपके पास तो हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चे जलेंगे, आपके बच्चे अय्याशी करेंगे। अब देखें ना, मैं तो ये हुक्म दिया कि मेरा और आपका दीन है मुझे क्या सिखाता है कि अगर तू गोश्त बनाता है तो शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा कर दे, एक प्लेट पड़ोस वाले को भेज दे। और अगर तू फ्रूट लाता है और पड़ोस वाले के बच्चा फल नहीं खा सकता, अगर उसको दे नहीं सकता तो छिलके ना फेंकना उसके घर के सामने। मैं और आप तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उस विरासत के हामिल हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं ना जी, हमारी निस्बत फलां है, लेकिन उस निस्बत का इजहार जब तक अमली नहीं होगा मुश्किलात रहेंगी। और हमारा इस वक्त अलमिया यही है कि अमली तौर पे हम एक घर का, जो सबसे छोटा यूनिट घर का है ना, वहीं से माशरा बनता है जी, पूरी दुनिया फिर बनती है। कि हम घर के अंदर वालिदैन, चचा ताया, मामू खाला, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, ये सारे उन रिश्तों को भी पहचानें और एक दूसरे की कदर भी करें,
और थोड़ा सा जज्बा इसार और कुर्बानी कि ये ज़्यादा ले गया मुझे कम मिला नहीं। जिस दिन आपके अंदर से लालच ख़त्म हो गया, जिस दिन आपके अंदर से तमा ख़त्म हो गया, जज्बा इसार आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप आ गए, तो जो सुन्नत पे आ गया वो कामयाबी। बेशक हुजूर, आपने बात की इफ़ाए अहद की, वादों को निभाने की, तो एक सियासी सवाल भी मैं इसी में पूछ लेता हूँ। गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, आपका एक कलीदी किरदार रहा उसमें, आप एडवाइज़र रहे प्राइम मिनिस्टर के, फिर उसके अलावा माहिर कानूनदान भी हैं, आपने जो है वो कानूनी मशवरे भी दिए। बाद अज़ां फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चल रही है, वादे इफ़ा हो जाएंगे, रियासत मदीना का नारा लगाया गया, तो अवाम को क्या मैसेज और क्या पैगाम देंगे कि इस मुल्क में, इस सरजमीन में जो कलमे की बुनियाद पर हासिल की गई थी, हम इसको कब इस्लाम की तजर्बागाह बनाने जा रहे हैं? देखिए, इस हवाले से बड़ी खूबसूरत आपने बात की और बड़ा अच्छा मौजू आपने छेड़ा। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात खलूस नीयत की है, उससे भी पहली बात एक सोच की है। पहले आपके जहन में कोई एक आइडिया आएगा, एक सोच आएगी, और फिर उसको आप अपनाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। अगर यहाँ ही भूसा भरा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। देखे ना, इस वक्त पाकिस्तान तो एक जमहूरी मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ लोग, ठीक है, इसमें डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर घूम फिर के पहिया जो है अपनी असल पे आ जाता है, और फिर जमहूरियत किसी न किसी अंदाज से आ जाती है। अच्छा में मिले या बुरा मिले, दरमियाना मिले या बहुत अच्छा मिले, ये अलग, लेकिन चल रहा है। हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं। जी बेशक। हमारी दुनिया में हमारे सलातीन भी मौजूद हैं, बेशक, ठीक है, हमारे यहाँ उमरा मौजूद हैं जिनके पास इतना तेल है, इनके इतना सोना है, इतनी दौलत है, इतनी गैस है, और बहुत सारे ज़राए इतने कि वो अगर थोड़ा सा किसी तरतीब से उसको ले आए तो मैं समझता हूँ उम्मत के मसले हल हो सकते हैं, दुनिया के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन सोच नहीं है, उनके यहाँ सोच नहीं है, जिसकी वजह से वो उस जगह से उठ नहीं सकते। सोच होनी चाहिए। जी सबसे पहली हम जो पाकिस्तान में जो मदीना की रियासत के लिए इमरान खान साहब ने बात की, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आदमी, कि हम अभी इस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से काम लेना चाहते हैं ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने, फिर दुनिया में बेशुमार, मैं समझता हूँ रिसेंट मिसाल मेरे और आपके वतन की मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल है कि वो बंदा मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला है, बाहर का पड़ा हुआ है, लेकिन जब मज़हब की बात आई, जब जमहूरियत की बात आई, आइन की बात आई, इदारे बनाने की बात आई, तो उस बंदे ने जितना काम किया मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री बन गई है। बेशक बेशक। इसी तरह से इमरान खान साहब ने जो एक विजन दिया है और जो एक बात की है, उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने काबा शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी कि मालिक मुझे ज़िंदगी सिर्फ इसलिए अता कर और इक़्तिदार सिर्फ इसलिए अता कर कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अमली तौर पे बेशक मुश्किलात हैं, मुश्किलात होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई, एक दिन में नहीं बन गई। जी बेशक बेशक। साल साल की मशक्क़त थी। और उसमें फिर याद रखने वाली बात, हम पैमाइश किस चीज़ से करते हैं? हम कहते हैं जी आज टमाटर बहुत महंगे हो गए, आज छोटा गोश्त बहुत महंगा हो गया जी, 1200 रुपये किलो हो गया, मैं नहीं खा सकता जी। और अल्लाह के बंदे, हम उस नबी की मानने वाले हैं कि जब वो वक्त था, रियासत बन रही थी, तो बाद औक़ात ऐसा भी होता था कि पूछा जाता था घर से कि कुछ है खाने के लिए? या रसूलुल्लाह थोड़े से सत्तू हैं। इतनी देर में बाहर से नॉक कोई करता था, अल्लाह के नाम पे खाने को दे दो, वो कहते थे सत्तू इसी को दे दो। अच्छा, ये रियासत मदीना ऐसे नहीं बन गई। आप जब तक अपना कर्ज नहीं उतारेंगे, जी बेशक, कर्ज लेके, वो हम जो कर्ज की पीते थे और फिर जो हमने 70 साल तक जो कुछ किया, कर्ज से निकालने के लिए ज़रूरी है कि अपने अखराजात आप कम करें। जी बेशक। कर्ज से निकालने के लिए ज़रूरी है कि अपनी मेहनत बढ़ाएं। अब देखिए कि जिस अंदाज से मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है, इस अरसे कुछ चंद महीने के अरसे में जितना सीमेंट की इंडस्ट्री फली फूली है, जितना सीमेंट की पैदावार और उसकी प्रोडक्शन और आगे इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये उस चीज़ को जो रियासत मदीना की तरफ जाने के लिए जो एक स्टेप है कि कर्जे से, सूद से, कर्ज क्या है? सूद की लानत है ना। अब सूद की लानत आप अपने ऊपर सवार रखेंगे जब तक, तो उस वक्त तक ये नहीं होगा। अब आप
अपनी इंडस्ट्री को चलाएंगे, अपने कारोबार को चलाएंगे। अब उस हवाले से अभी पिछले दिनों जो एक पैकेज दिया गया कि जो जो आपके बड़े इदारे हैं, सनती इदारे हैं और जो मिलें आपकी इंडस्ट्री जब चलेगी तो उसमें बिजली जब ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो उन्हें सस्ती मिलेगी। मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें मिल के एक ऐसी तरफ ये सल्तनत रवान दवा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पे जो आपकी नौजवान नस्ल है, हम तो चले हमने तो कुछ वक्त गुजार लिया, आप नौजवान लोग हैं, आप लोगों ने बागडोर अब संभाली हुई है और आपको अच्छा माहौल अगर मिले, एक ऐसा माहौल कि जहां आपको ये समझाया जाए, सिखाया जाए कि आपने यार दुनिया का मुकाबला करना है, कर्ज लेके नहीं, उधार लेके नहीं, उधारिया कभी आंखें खोल के और आंख मिला के बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप थोड़ा भूखा रह लेना, कोई बात नहीं ना, आज टमाटर कम खा लें, आप छोटा गोश्त आज कम खा लें, मछली थोड़ा सा कम खा लें, दाल पे और जो सस्ती है, हर सीजन में कोई ना कोई सब्जी जरूर सस्ती होती है, तो यार थोड़ी सी वो खा लेना, कोई बात नहीं। अगर मटर इस वक्त 350 या 250 रुपए किलो है, उसकी वजह उसका इस वक्त सीजन नहीं है, यही गर्मियों में आके 30 रुपए किलो होता है, 20 रुपए किलो हो जाता है। तो वो ये है कि हम थोड़ा सा उस चीज को इस अंदाज से भी कर सकते हैं कि अपने वसाइल के मुताबिक अपने इखराजात को रखें और अपने आमदन को हर सतह पे, इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक, कौमी सतह तक अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए मज़ीद ज़राए पैदा करें, कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर होगा और आने वाली नस्ल भी और मेरी और आपकी नस्ल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके फ़ायदे उठाएगी। बेशक। हुज़ूर, मैं बस आखिर पे पूछना चाहूँगा कि हुजूर की मोहब्बत मुसलमानों के लिए जो है वो रूह ईमान की हैसियत है। वो रूम ने कहा था रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। हुजूर की मोहब्बत हमारे लिए जो है वो हमारे ईमान का मरकज़ व महवर भी है। तो जब यूरोप में हुजूर की गुस्ताखी की जाती है या ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं तो हमें एज़ अ नेशन और एज़ अ कौम, एक कौम की हैसियत से हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? वो बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बात की कि इसी पे कहा गया कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरू में ख्वाजा यसरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, इज़्ज़त की, निस्बत की बात आती है तो हम ना शिया रहते हैं, ना बरेली, ना देवबंदी, ना कोई अहले हदीस, कुछ नहीं, हम सिर्फ मोहम्मदी होते हैं, हम सिर्फ मोहम्मदी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए जब से पाकिस्तान बना है बेशुमार मिसालें, मैं कोई ख़ास एक मिसाल नहीं देना चाहता कि वो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आई या इस्लाम की बात आई या फिर वतन अजीज़ की बात आई, कौम इकट्ठी हो जाती है। इस वक्त जो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी कौम ने, हमारी रियासत ने भी, हमारी हुकूमत ने भी, हमारी सारी सिविल सोसाइटी ने भी और जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज से उस चीज़ को न सिर्फ कंडेम किया है बल्कि उस चीज़ का पीछा किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पे दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इस्लामोफोबिया वाली बात है कि आप एक ऐसी नफरत ना फैलाए कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुश्किलात पैदा हों, अमन तबाह हो। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई एक खिता ऐसा नहीं जहां मुसलमान आबाद ना हो, कहीं अक्सरियत में, कहीं बराबर है, कहीं अकलियत में, कहीं बहुत थोड़े हैं ज़रूर। और फिर ये तो चूँकि पूरा एक जिस्म है ना, एक जसद है, एक जगह पे यहाँ इस बाल को तकलीफ होगी तो पाँव के नाखून तक जाएगी। तो इसलिए चाहे चेचनिया में मसला हो, इरिट्रिया में मसला हो, किसी बर्मा वाले को मसला हो, किसी लीबिया वाले को मसला हो, शाम वाले का मसला हो, मेरा मसला है, कश्मीर का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला, वो मेरा और आप सबका मसला है, मुश्तरक का मसला है। इसलिए हम जब 10 दफ़ा दुआ होते हैं मालिक से सारे मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। और उसी तरह से अमली तौर पे जहाँ हम 3 तरीके हैं ना, हाथ से रोको, जुबान से रोको, नहीं तो दिल से बुरा जानो और उससे नफरत करो, तो वो अमल तो हम कम अज़ कम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कर भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये या इस्लाम के हवाले से कोई मनफी बात करने की कोशिश की जाती है, इतनी आप देखें कि इस्लाम ज़्यादा फैलता है, इतने लोग, कन्वर्शन रेट इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल।
सबसे ज़्यादा आज भी सारी खराबियों के बावजूद कन्वर्शन रेट जो है कि दूसरे मज़ाहब से लोग छोड़ के इस्लाम में कबूल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सच्चाई है, और जब सच्चाई होती है तो उसको दबाने के लिए कोशिश की जाती है। ये जो कुछ फ्रांस में हुआ है, किसी और जगह भी हो रहा है, ये उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर, मैं चाहूँगा एक दिल की बात, अपने मन की बात, क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे आप? ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया। दिल की बातें और मन की बातें तो बहुत सारी हैं। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अच्छी कौम बन के दुनिया के नक्शे पे उभरें। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस्ताद जो किसी जगह भी बैठा हुआ है, उस्ताद सिर्फ मदरसे का या स्कूल का नहीं है, किसी भी जगह पे जो सिखाने वाला बैठा है वो दयानतदार हो जाए, वो दयानत से सिखाए। दयानत से सिखाएगा तो सीखने वाला शागिर्द जो है वो दयानत से सीखेगा। और मैं समझता हूँ जब उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता पक्का हो गया और दयानत में मबनी हुआ, सच्चाई पे मबनी हुआ, माशरा बन जाएगा। वाह वाह इंशाअल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाया। मोहतरम नाजरीन, खित्ता पोठवार का बहुत बड़ा इल्मी घराना, इस इलाके पर असर अंदाज होने वाला घराना, आज उसी के चश्मो चराग मारूफ कानूनदान जनाब मोहतरम मलिक ग़ुलाम फ़ारूक अवान साहब, जो कि बिरादर असगर हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब के, उनका नाम तो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपने बड़ी प्यारी बातें की, दिल की बातें की, इस्लाह की बातें की, और नई जहतों से इस कौम के जो जहनों में मख्फी और छुपी चीज़ें हैं उनको छेड़ने की और टटोलने की बात की। मोहतरम नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने असलाफ़ के रास्ते पर चलें, अपने असलाफ़ से सीखें और असलाफ़ से सीख करके इस मुल्क को इस्लाम की तजर्बागाह बनाएं जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। ये कोशिशें जारी रहेंगी और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये मुल्क एक दिन वाक़यातन एक मेमार जो आज इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, कौम को तामीर कर रहे हैं, ये कौम को एक कौम बनाएंगे और ये कौम रहनुमाई करेगी। अपने मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के